नमस्कार। श्री हरि पब्लिक स्कूल की ओर से मैं सभी प्यारे बच्चों को और सम्मानीय अभिभावकों को स्वतंत्रता दिवस के इस 75वें पावन दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन 15 अगस्त का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। प्यारे बच्चों और सम्मानीय अभिभावकों, आज मैं आपसे पढ़ाई के बारे में भी विचार जरूर साझा करूंगा। विद्यालय का कस्टोडियन होने के नाते जिस तरह से आपको अपने बच्चों की फिक्र है, हमें भी अपने प्यारे बच्चों की पढ़ाई की फिक्र है। विगत 18 महीनों से सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है। यद्यपि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस क्लासरूम टीचिंग का विकल्प नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती। एक सर्वे के अनुसार लगभग 90% बच्चों ने जो भाषाई ज्ञान होता है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये जो भाषाई दक्षता होती है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, वो खोदी है। हमारे बच्चे आज इंग्लिश न पढ़ पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं, न सीख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं। इसी तरह से हिंदी या और भी कोई भाषा, इसमें उनमें कमजोरी हुई है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के सर्वे ने यह भी बताया है कि लगभग 82% जो बच्चे हैं, उन्होंने मैथ का स्किल, मैथ में कमजोरी हासिल की है, मैथ उनका वीक हुआ है। ये पढ़ाई की बातें हैं। इसके अलावा बच्चों में जो चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, गुस्सा, निराशा, इस तरह के भाव पैदा हो रहे हैं। बच्चे घरों में हैं, स्कूल नहीं आ सकते। मैं सबसे पहले बच्चों से ये निवेदन करूंगा, बच्चों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए। प्रतिदिन 1 या 2 पेज बोल बोल के पढ़िए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश। इंग्लिश के समाचार हों या हिंदी के समाचार, उनको ध्यान से सुनिए। लिखना और पढ़ना और सुनना किसी भी भाषा की दक्षता के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें आप समय दीजिए। मैथ्स के छोटे छोटे सवाल हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, छोटी छोटी चीज़ों में, भले ही आप बड़े क्लास के हों या छोटे क्लास के हों, उसकी प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके बेसिक क्लियर हों। साथ ही किसी भी तरह का निराशा का भाव नहीं आना चाहिए। छोटे छोटे गेम्स हैं, उस पर ध्यान दीजिए। घरेलू गेम्स खेलिए, लेकिन कंप्यूटर और वीडियो गेम्स, इससे दूर रहिए। मैं पालकों को, जो हमारे सम्मानीय पालक हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि ये समय हमारा और आपकी परीक्षा का भी समय है। हमें बच्चों पर निरंतर नज़र रखनी है, बच्चों को काम पर लगाना है, पढ़ाई के काम पर लगाना है। उनसे उनकी जो किताब बुक्स हैं, चाहे हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, 1-2 पाठ, 1-2 चैप्टर बोल बोल के पढ़कर सुनाने के लिए बोलें। छोटे छोटे क्वेश्चंस दें बच्चों को, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन के, जिससे वो हल करें और उत्साहपूर्वक आपको बताएं। आप उनके साथ भी थोड़ा समय गुजारें, समय दें। हम जल्दी ही क्लासरूम की कक्षाएं देखेंगे। अब समय कोरोना का धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, पढ़ाइयाँ पुनः पटरी पे आने वाली हैं। धीरज रखिए, और यदि किसी को आवश्यकता हो तो श्री हरि पब्लिक स्कूल, जो कि क्षेत्र में पढ़ाई के लिए एक ब्रांड है, CBSE विद्यालय है। हमारे विद्यालय में डॉक्टर KC भगत, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, हमने काउंसलिंग के रूम में रखे हुए हैं। चाहे वो बच्चा किसी भी विद्यालय में पढ़ रहा हो, अभिभावक श्री हरि पब्लिक स्कूल में आके काउंसलिंग कर सकते हैं। हम उनको मार्गदर्शन देंगे, बताएंगे कि कहाँ किस तरह से
पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, ये समय आपने विगत 18 महीने निकाल लिए हैं और अब हम आगे की तरफ देखेंगे, पीछे को मुड़ के हमको नहीं देखना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। हर बच्चे के पास 24 ही घंटे होते हैं। आपको चाहिए कि उन 24 घंटों का हम उपयोग करें, कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारा मन इधर उधर भटके। यदि एक बार मन आपका भटक गया तो उसको पटरी पर लाने में बहुत समय लगता है। पढ़ाई, ज्ञान सबसे बड़ी ज़रूरी है। यद्यपि आपको पिछले 2 सालों से प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हमारे ज्ञान का स्तर है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहा अभी फ़िलहाल 1-2 साल से। जब हम बड़े होंगे, जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे, उस समय हमको प्रतियोगिताएं फेस करनी है। इस कमजोरी को दूर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। श्री हरि पब्लिक स्कूल जो कि खप्परवाड़ा के पास बालोद ज़िले में स्थित है, क्षेत्र में पढ़ाई के लिए एक ब्रांड है। आप यहाँ आ सकते हैं और चाहे वो पुनः मैं कह रहा हूँ, किसी भी विद्यालय का बच्चा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, यदि आपको किसी भी तरह की टिप्स लेनी है, काउंसलिंग करनी है, तो हम क्षेत्र में हर अभिभावक की मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं राज्य सरकारों से भी बड़ी विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा, कोरोना लगभग समाप्त हो गया है और हमें अब विधिवत रूप से क्लासरूम पढ़ाई की तरफ लौटना होगा। 1 क्लास से लेकर 12वीं क्लास और आगे की क्लास जो भी हैं, उनको चालू किया जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। बच्चों का जो विकास है ऑनलाइन से पूरी तरह से नहीं हो सकता, सभी जानते हैं। हमने जंग जीत ली है। कोरोना से लड़ाई में हमारी सरकारों ने जो प्रयास किए हैं, अभूतपूर्व किए हैं और हम सब मिल के हम लोगों ने उसका सामना किया है। अब हमको क्लासरूम टीचिंग है उस पर ध्यान देना है। इसलिए मैं सभी राज्य सरकारों से, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, केंद्र की सरकार हो या दूसरे राज्यों की सरकारें हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि पढ़ाई को, क्लासरूम जो टीचिंग है उसको कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक नियमित किया जाए, जिससे हमारे बच्चे पुनः क्लासों में लौटें और पढ़ाई पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार।